अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जो है ना MS वर्ड का लेक्चर नंबर 4 करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आपने लेक्चर अटेंड नहीं किए तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अब वहाँ पे जाकर जो है ना वो लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। तो आज हम लेक्चर नंबर 4 करेंगे। लेक्चर नंबर 4 के अंदर मैं आपको मुकम्मल टेबल करवाने वाली हूँ। तो आपने क्या करना है, अपने पिछले लेक्चर जाके लाजमी अटेंड करने अगर आप बिगनर बनना चाहते हैं तो। हम यहाँ पे आज सीखने वाले हैं टेबल। ठीक है, टेबल मैंने आपको हाफ करवा दिया था लेक्चर नंबर 3 के अंदर। आज हम जो है ना इसके वो टैक्स वगैरह जो है ना वो रोटेट वगैरह करना है। ये देखिए यहाँ पे आपने सेंटर में करना है, आपने जो है ना वो ये इसको रोटेट करना है, तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए आप इसको सेंटर में लेके आना चाहते हैं तो आप इसको सेंटर में भी लेके आ सकते हैं। ये वाली साइड पे आपको जो है ना टेक्स्ट डायरेक्शन वाली ऑप्शन यहाँ पे दी गई, आप इसका यूज़ करते हुए अपने टेक्स्ट को जो है ना वो आप डिज़ाइनिंग दे सकते हैं। अच्छा जी, मैंने इस टेबल सारे को कर लिया सेलेक्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जो है ना वो हम यहाँ पे इसको सेंटर में सारे को करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे सेंटर वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट जो है ना वो टेबल के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप ऑटो फिट कंटेंट करना चाहते हैं, ऑटो फिट विंडो करना चाहते हैं, तो ये आपको सारी ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है, आप उसी के हिसाब से यहाँ पे जो है ना वो काम कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे हमने ऑटो फिट वाले ऑप्शन का यूज़ किया तो टेबल छोटा हो गया। अब यहाँ पे ऑटो फिट विंडो करेंगे तो जितना इसका पेज होगा उसके अंदर आप ये जो है ना वो सेट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, उसके बाद ये सबसे ऊपर वाली ऑप्शन अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद आप देखिएगा कि ये इस तरीके का टेक्स्ट आपका हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे दोबारा आते हैं ऑटो फिट करते हैं विंडो तो ये आप पूरे पेज के ऊपर सेट हो जाएगा। तो आप इस तरीके से अपने टेबल की सेटिंग कर सकते हैं। तो ये सारी ऑप्शंस आपको यहाँ पे जो है ना वो नज़र आ रही है। उसके बाद आप इसमें जो है ना वो स्पेस बढ़ाना चाहते हैं तो आप स्पेस भी बढ़ा सकते हैं, लेफ़्ट की तरफ अगर बढ़ाना चाहते हैं, राइट ये देखें यहाँ पे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये देखें, ये कितना यहाँ पे ये सेंटर में अगर कितना आपका टेबल जो है ना वो बड़ा हो गया यहाँ पे। उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं आगे, तो यहाँ पे भी आपको जो है ना वो मुख्तलिफ़ चीज़ें मिल जाएंगी टेक्स्ट को जो है ना वो चेंज करने के लिए। ये देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया और उसके बाद ये यहाँ पे जैसे जैसे मैं इसको जो है ना क्लिक करती जा रही हूँ ये वैसे वैसे जो है ना वो साथ साथ काम करता जा रहा है। पर एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, जो आपने मर्ज किया होगा वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर जो मर्ज किया हुआ आपको नज़र आ रहा है कि वो साथ नहीं काम कर रहा है। उसके बाद दोबारा से हम टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं और ये वाली ऑप्शन का हम यूज़ करते हैं। इसका हम यहाँ पे जैसे जो है ना वो यूज़ करेंगे, इसको भी आप यहाँ पे सेंटर वगैरह में करने के लिए जो है ना वो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ऑटो फिट कंटेंट करना है, अगर आपने ऑटो फिट विंडो करनी है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट जी हम यहाँ पे ये जो हमारा टैक्स होगा ना जिसको हमने जो है ना वो किया होगा मर्ज किया होगा, उसको आपने एरो के थ्रू पकड़ के सेट करना है। ये देखिए इस तरीके से आपने एरो के साथ इसको ड्रैग कर लेना है। ठीक है, आप अपने माउस से जो है ना ये देखिए आपको एरो नज़र आ रहा है, मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ। तो आपने अपने जो है ना माउस के राइट बटन से इसको प्रेस करके रखना है और माउस को आपने स्क्रॉल करना है तो ये आपका सेट हो जाएगा। दोबारा से इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद जी जनाब हम यहाँ पे आ चुके हैं ऑटो फिट वाली ऑप्शन पे। तो हम इसको ऑटो फिट विंडो करते हैं तो ये आपको कुछ इस तरीके का टेक्स्ट जो आपका जो है ना वो नज़र आ जाएगा। अच्छा जी, ये चीज़ें होगी। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि ये इसको हम यहाँ पे पूरे को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जो है ना टैक्स वाली ये देखें यहाँ पे कितना जो है ना इसका जो है ना इसके बॉक्स बड़े हो चुके हैं टेबल के। ये देखें यहाँ पे और टैक्स भी आपका बिल्कुल सेंटर में है। तो अगर आपके पास डाटा कम है, आप रिज़ल्ट कार्ड बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से रिज़ल्ट कार्ड बना सकते हैं टेबल का यूज़ करते हुए। नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे इसको जितने को आप सेलेक्ट करेंगे और आप यहाँ पे सेल वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सेल मल्टीप्लाई, तो ये जो है ना आपको यहाँ पे ये ऑप्शन मिल जाएगी। इसके बाद आप जितने इसमें सेल वगैरह जो है ना वो ऐड करवाना चाहते हैं वो यहाँ पे आप सेल वगैरह इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी ऑप्शंस जो है ना ये टेबल के अंदर हैं। ठीक है, लेआउट के अंदर हैं। जैसे आप टेबल पर क्लिक करेंगे ये ओपन होंगे। उसके बाद दोबारा से हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ से हम इसका जो है ना वो
जो सेल की हम स्पीड यहाँ पे जो है ना वो बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये बिल्कुल लाइनों के साथ अटैच हो चुका है। पहले ये सेंटर में था, अब ये लाइनों में जो है ना वो बिल्कुल राइट साइड पे जो लाइनों के साथ अटैच होके आ गया है। दोबारा से हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद अब आप राइट साइड पे या फिर आप जो है ना वो टॉप पे बॉटम पे जहाँ पे भी आप इसकी स्पेस कम करना चाहते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं, आप इसका यूज़ करते हुए कर सकते हैं। असेंडिंग से डिसेंडिंग करना है तो वो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाती है, ठीक है। असेंडिंग है, हम इसको डिसेंडिंग करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे 3 ऊपर चला गया और 1 नीचे आ चुका है। उसके बाद हम दोबारा से असेंडिंग करेंगे तो ये दोबारा से हमारा सेट हो जाएगा। ये देखें जी, असेंडिंग को हमने क्लिक किया और ये 1 2 3 जो है ना वो असेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है। उसके बाद हमने इसका टोटल करना है, तो आपने टोटल कैसे करना है वो भी अब यहाँ पे देख लें। ये आपको एक ऑप्शन दी गई है ऊपर वाली साइड पे, अगर आप देखेंगे तो फार्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने वर्ड के अंदर फार्मूले को ध्यान से समझ लेना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है लेफ़्ट, ठीक है। लेफ़्ट फार्मूला के अंदर लिखा हुआ आ रहा है, साथ सामने लिखा हुआ है। आप जैसे ही ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये इसका लेफ़्ट साइड से सारे को सम करके दे देगा। ये देखें जी। अच्छा, नीचे वाले को भी हम जैसे करेंगे तो ये यहाँ से क्या करेगा, ये ऊपर वाले सेल को भी ऐड कर लेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे करूँ ना तो ये देखें यहाँ पे ये कर रहा है अबव। अब ये अबव से भी ये वाले भी जो है हमने टोटल किया हुआ ये भी इसमें ऐड कर रहा है, तो हमने ये वाला इसमें ऐड नहीं करना। अगर हम ये इसमें ऐड करेंगे तो हमारी सारी काउंटिंग जो हमारा टोटल होगा वो गलत हो जाएगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि वर्ड के अंदर जो है ना वो सम नहीं हो सकता, पर मैं आज आपको तरीकाकार बता देती हूँ कैसे आपने सम करना है। या तो आप फिर नीचे से ऊपर की तरफ सम करते हुए जाएं, ये देखें यहाँ पे इस तरीके से नीचे से आप करना स्टार्ट करें ना, नीचे वाली जो है ना वो अमाउंट से, तो आप ऊपर तक करते जाए तो फिर आपका ये सम ठीक हो जाएगा। हाँ, अगर आप जो है ना वो किसी मसलन ऊपर से करना चाहते हैं, ठीक है, ऊपर वाली अमाउंट से इसको सम करना चाहते हैं तो उसका भी तरीकाकार है, मैं आपको बताऊंगी। वो आपने उस तरीके से जो है ना इसको सम करना है, ठीक है। ये देखें जी, यहाँ पे हमने अगर इसको कॉमास में कन्वर्ट करना है तो कॉमास में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये पैराग्राफ मार्क वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो है ना आपका क्या हो जाएगा, अभी पैराग्राफ मार्क है, आप इसको टैब में करना चाहते हैं या फिर अदर। ये देखें मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये आपका इस तरीके का कंटेंट आ गया, टेबल वगैरह सारी चीज़ें यहाँ से ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे ये टेबल वगैरह ये यहाँ से हमने कंट्रोल Z किया तो अंडू किया तो दोबारा आ चुका है। उसके बाद यहाँ से हम इसको करते हैं, ये देखें जिसका टेबल ख़त्म हो चुका है। अगर आप टेबल ख़त्म करना चाहते हैं, सिंपल कंटेंट रखना चाहते हो तो भी आप यहाँ से ये टेबल वगैरह ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अगर आप ऊपर से सम करते हुए आना चाहते हैं तो फिर आप इसमें जो है ना लेफ़्ट ने जो है ना वो प्रेस नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो आपने क्या करना है, आपने लेफ़्ट प्रेस बस लेफ़्ट प्रेस कर देना। अगर आपका लेफ़्ट साइड पे डाटा राइट साइड पे डाटा तो राइट प्रेस कर दीजिएगा, बाकी अबव आपने ख़त्म कर देना। तो इस तरीके से भी आपका सम। अच्छा जी, हम इसमें जो है ना वो पेंसिल के थ्रू डाटा ऐड कैसे कर सकते, ये देखें जी। जैसे आप अपनी नोटबुक के ऊपर लाइनें लगाते हैं ना, वैसे आप टेबल के अंदर भी लाइनें लगा सकते हैं। ये देखिए पेंसिल आपने ले लेनी है और जस्ट आपने ड्रैग करना है, और ड्रैग करने के बाद आप ये देखिए मैं यहाँ से इसको ड्रैग कर रही हूँ। ड्रैग करने के बाद अब यहाँ से आप क्या करेंगे कि इसके अंदर आप जो भी आपका टेक्स्ट है वो टाइप कर सकते हैं। अगर आपने इसको रिमूव करना है तो ये देखिए रेज़र है, इसको आप जस्ट क्लिक करते जाएंगे तो ये आपका रिमूव हो जाएगा। ओके जी, ये देखिए सारे को हमने सेलेक्ट कर लिया, ये सारा रिमूव हो चुका है। दोबारा से हम टेबल पे क्लिक करते हैं, दोबारा ये हमारे पास ऑप्शन ओपन हो जाएंगी। उसके बाद जी अब आपके सामने ये आ रहा है जो है ना वो बॉर्डर वाली ऑप्शंस, ये सारे इसके बॉर्डर्स वगैरह की जो है ना वो ऑप्शंस यहाँ पे दी गई हैं, वो अगर आप इसका यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है ये, यहाँ पे हम अगर क्लिक करते हैं तो इसके अंदर ये सारे इसके जो है ना डॉटेड लाइन, ये देखिए मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ। ये जो आपको चारों एरो मिल रहे हैं ना, आपने इसके अंदर आकर यहाँ पे क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपका सारा टेबल इस तरीके से सिलेक्ट हो जाएगा। अब ये जो टेबल आपका सिलेक्ट हो चुका है, टेबल को सिलेक्ट करने का तरीकाकार यही है। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने डिज़ाइन पे आना है। डिज़ाइन पे आने के बाद ये देखिए जी यहाँ पे हमने
टेबल यहाँ से ख़त्म कर दिया, ठीक है। उसके बाद अगर आप कोई और मसलन इसमें चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप इजीली यहाँ पे ये चेंजिंग कर सकते हैं। ये देखें जी, मैंने यहाँ पे इसके ऊपर जो है ना वो डिज़ाइन वगैरह अप्लाई कर दिया। दोबारा से मैं यहाँ पे आती हूँ और यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे देखें कि इसको जो है ना हमने यहाँ पे टेबल में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ से इसको हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोबारा से यहाँ से ये ऑप्शन ओपन हो जाएंगी और ये देखें जी, ये इस तरीके से आपका यहाँ पे जो है ना वो टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे अगर पहले वाला आपका सिलेक्ट हो चुका है, ये देखें यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ये देखें ऊपर वाला आपके हिसाब से ऊपर वाली और ये दरमियान वाली सब्जेक्ट 1 वाली यहाँ पे सेलेक्ट हो चुकी है। जिस रो को आप सिलेक्ट, जिस सेल को करना चाहते हैं, जिस रो को करना चाहते हैं, जिस कॉलम को करना चाहते हैं, वो इजीली आके आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और वही आपका यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। दोबारा से सारे को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम डिज़ाइन में आते हैं और यहाँ पे आने के बाद ये देखिए जी, इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं तो ये दोबारा से हमारे टेबल के जो है ना ऊपर सारा जो है इसके ऊपर बॉर्डर वगैरह लग चुका है। अगर आप बॉर्डर ज़्यादा जो है ना वो मोटाई में करना चाहते हैं तो ये देखिए इतना मोटा बॉर्डर आप यहाँ पे इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, वो भी आप खुद ड्रैग करके, ठीक है। ये देखें मैं इसके ऊपर जैसे ड्रैग करूँगी ये देखिए कितनी मोटी लाइन आ चुकी है। अगर मैं यहाँ से ये वाली लाइन को इस तरीके से ड्रैग करूँगी ये देखें तो ये वाली लाइन यहाँ पे ड्रैग हो चुकी है। उसके बाद अगर आप जो है ना वो नेक्स्ट इसके ऊपर ये देखें यहाँ पे मैंने इससे खींच के इस तरीके से, तो आप खुद इसके ऊपर जो है ना पेंसिल के थ्रू भी बॉर्डर लगा सकते हैं इसकी बॉर्डर की यहाँ पे मोटाई करने के बाद। उसके बाद यहाँ से आप ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये ऑल बॉर्डर इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। ओके जी, अच्छा ये यहाँ आप ऑल बॉर्डर यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। आप इस बॉर्डर को अगर आपने कलर देना है तो आप कलर भी दे सकते हैं। ये देखें तो इस तरीके से आपको ये सारी ऑप्शन मिल जाती हैं। आप राइट साइड पे देना चाहते हैं, लेफ़्ट साइड पे, टॉप पे, बॉटम पे, तो ये सारी ऑप्शन आपको मिल जाती हैं। आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है ना वो सारी चीज़ों की समझ आ जाएगी। तो ये यहाँ पे जो है ना आपने क्या करना है, यहाँ पे नीचे आना और यहाँ पे भी आपने बॉर्डर अप्लाई कर देना है और बॉर्डर का कलर तो वो आपका यहाँ पे जो है ना वो कलर इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब मैंने इसके बैक साइड पे कलर दे दिया। ये देखें आप इसके जो है ना वो फिल कलर भी कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे हमने इसको जो है ना फिल कलर अगर आपने करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ये देखें मैंने ऊपर वाली साइड पे उसको सिलेक्ट किया और उसके अंदर यहाँ पे ये मैंने कलर कर दिया। तो नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे जो है ना वो इसके टेबल डिज़ाइन से कलर लेना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइन और कलर मिल जाएंगे जिसको आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप राइट साइड पे देखेंगे तो आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करके इसको कलर जो है ना वो दे सकते हैं और हाईलाइट करके रख सकते हैं। ये देखें यहाँ पे इस साइड पे जिस ऑप्शन के ऊपर आप चेक लगाएंगे वो ही यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए हम टॉप पे लगाना चाहते हैं, बॉटम जो सेल को जिस रो को आप सिलेक्ट करेंगे उसी के ऊपर जो है ना वो डार्क कलर अप्लाई हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे ये साइड पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो आप भी इसी तरीके से इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है ना वो इन तमाम चीज़ों के बारे में जो है ना वो नॉलेज हो जाएगा। ये देखें कुछ इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो है ना वो 1 बाय 1 मिल जाएंगी। ये देखें यहाँ पे हम दोबारा आ जाते हैं टेबल पे। टेबल पे आने के बाद आप नीचे जो है ना ये वाली ऑप्शन है हमारी ड्रा टेबल, ठीक है। अब नीचे वाली साइड में मैंने आपको बताया था कि आप टेबल ड्रैग भी कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे आएंगे ना आप तो ड्रा टेबल पे क्लिक करेंगे और नीचे आप पेंसिल के साथ जो है ना वो टेबल ड्रैग करेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैं इसको दोबारा से सिलेक्ट करती हूँ और नीचे से हम ये वाला टेबल रो और आपका अगर इसमें से कॉलम में जो भी चीज़ ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो इसके नीचे जो है ना वो ऐड हो जाएगी। अगर आप इसमें कैलेंडर वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें कैलेंडर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे रिसर्चिंग होगी थोड़ी सी इसकी। तो ये देखें सॉरी एक्सेल शीट इसमें अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आपकी वर्ल्ड के अंदर एक्सेल शीट जो है ना वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये टेबल के हिसाब से नीचे वाले ऑप्शन पे यहाँ पे दिया गया है। अगर आप वर्ल्ड के ऊपर काम करना चाहते हैं ना एक्सेल में वर्ल्ड पे रहते हुए एक्सेल के अंदर, तो आप इस तरीके से अपने वर्ल्ड के अंदर रहते हुए एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप बाहर वाली जगह पे क्लिक करेंगे ना, एक्सेल से बाहर क्लिक करेंगे तो वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ड के अंदर चला जाएगा। ये देखिए मैंने कुछ डाटा यहाँ पे पुट कर लिया है
और इस डाटा को यहाँ से हम थोड़ा सा जो है ना वो सेट कर लेते हैं। नंबर हमने यहाँ पे दे दिए हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने क्या करना है, इसको यहाँ से अगर आप कोई भी मसलन बोल्ड इटैलिक जो भी आप करना चाहते हैं, मैंने इसको यहाँ पे सम कर दिया है। सम करने के बाद जो है ना वो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम इसको बॉर्डर दे देते हैं, ऑल बॉर्डर कर देते हैं। ये सारी सेटिंग करने के बाद बाहर क्लिक करेंगे तो ये आपका वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्सेल का डाटा आपका वर्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से पकड़ के आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। दोबारा से आके आप इसके अंदर डबल क्लिक करेंगे तो वो आपका वर्ड ही ओपन होगा। ठीक है, आप वर्ड के अंदर ही चेंजिंग करेंगे। आई होप सो आपको इस चीज़ की भी समझ आ गई होगी कि हम वर्ड में रहते हुए एक्सेल कैसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। दूसरी यहाँ पे आप नीचे आएंगे, हम इसमें कैलेंडर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे ये मुख्तलिफ़ तरह से आपको यहाँ पे कैलेंडर दिए गए हैं। तो ये देखें मैंने मई का कैलेंडर इसके अंदर ऐड कर लिया है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स में कैलेंडर्स वगैरह जो चीज़ें ऐड करना चाहते हैं वो आप इजीली इसमें जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ये देखें ये सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर ली हैं। ये सारा हमने मुकम्मल डाटा इसमें जो है ना वो बना लिया। उसके बाद आप दोबारा ये जो टेबल है ये बहुत बड़ी ऑप्शन है, आप इसके ऊपर जो है ना वो प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको इस चीज़ की समझ नहीं आएगी। ठीक हो गया, तो टेबल की ऑप्शन होगी। उसके बाद जी हम नेक्स्ट कर लेते हैं पिक्चर। ठीक है, पिक्चर में क्या करना है हमने, ये आपको इंसर्ट के अंदर पिक्चर वाली जो है ना ऑप्शन मिल जाती है। आप पिक्चर को सीखने लगे हैं। इंसर्ट बहुत बड़ी ऑप्शन है, ये हम एक से जो है ना वो हमारे 3 लेक्चर भी बन सकते हैं। अच्छा जी, ये मैंने यहाँ से जो है ना कुछ पिक्चर लेनी है। मैं यहाँ से इसको जो है ना पिक्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगी, कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएंगी। अब कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो पिक्चर पड़ी हुई हैं वो मैं यहाँ पे ले लूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम वो पिक्चर लेंगे। तो इसके अंदर जो है ना अगर आपकी राइट क्लिक करके आप पिक्चर इसमें इंसर्ट करेंगे या फिर आपकी कोई और जो है ना यहाँ पे पिक्चर पड़ी होगी तो वो आप यहाँ पे ले लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ से ये फिल्म स्टार जो है ना वो यहाँ से पिक्चर उसकी ले लूँगी। तो मैं इसमें से जो है ना मेरे पास 3 से 4 पिक्चर हैं। ठीक है, 4 से भी ज़्यादा ही हैं। तो अब मैं जस्ट आपको यहाँ पे जो है ना वो समझाने के लिए ये पिक्चर ले रही हूँ। आपने अपने जो लोगो वगैरह होगा ना, आपकी कंपनी वगैरह जो भी होगा, आपने वो वाला यूज़ करना है। मैं जस्ट आपको सिखाने के लिए ये चीज़ें जो है ना यहाँ से ले रही हूँ। मैं यहाँ से जो है ना ये आमिर खान वाली पिक जो है ना वो यहाँ से ले लेती हूँ। ये देखें यहाँ पे ये मैंने ले ली पिक्चर। अब पिक्चर की साइड पे आपको टेक्स्ट वगैरह नज़र आ रहा है, तो हमने क्या किया कि इसको जो है ना वो टेबल में ले लिया। हम सिंपल जाके पैराग्राफ के अंदर लेते हैं। दोबारा से हम जो है ना इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद पिक्चर वाली ऑप्शन पे आएंगे। ये पिक्चर वाली ऑप्शन पे आने के बाद हम यहाँ से जो है ना वो पिक्चर सेलेक्ट करेंगे। ये यहाँ से जो है ना वो हम यहाँ से कोई और पिक्चर, चले हम इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से ये पिक्चर ले लेते हैं। अब जनाब देखेंगे हमने पिक्चर ली है तो पिक्चर की ऊपर बहुत ज़्यादा डिज़ाइन जो है ना डिज़ाइन टैब ओपन हो गया और बहुत ज़्यादा ऑप्शन भी ओपन हो गई हैं। अब हम इन ऑप्शन को सीखेंगे। पहले हमने सीखा है जी जो है ना टेबल, अब हम सीखने लगे हैं पिक्चर। तो पिक्चर को आपने ध्यान से सीखना और मेरे साथ साथ आपने प्रैक्टिस करते जाना। अब ये कॉर्नर पे आप देखेंगे तो आपको छोटा सा डॉट नज़र आ रहा है। ठीक है, अब इस डॉट को आप खींच के इस पिक्चर को बड़ा छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना माउस कर्सर रखेंगे और इसको आप पकड़ के ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये छोटी हो जाएगी। अगर आप नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये पिक्चर बड़ी हो जाएगी। ये देखें जी, ये देखिए ये इस तरीके से आपकी पिक्चर यहाँ से जो है ना वो छोटी हो चुकी है। अगर आप यहाँ पे जो है ना ये ऊपर साहब से आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह है, फॉर्मेट है। ठीक है, सॉरी फॉर्मेट कहते हैं पिक्चर के अंदर, एडिटिंग को फॉर्मेटिंग कहते हैं। और ये पिक्चर जो है ना हमारी यहाँ पे आ चुकी है। अब इसके अंदर को जो भी हम फ्रेम वगैरह जो भी चीज़ अप्लाई करेंगे वो आप यहाँ पे देखिएगा कितनी अट्रैक्टिव सी पिक्चर यहाँ पे बन जाएगी। तो यहाँ से अब हम जो है ना इसको कॉर्नर से पकड़ के आगे पीछे भी मूव करवाएंगे। ये आप यहाँ पे अब देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे नज़र आ रहा है क्रॉप, आप इसको क्रॉप कर सकते हैं, हाइट और इसकी विड्थ सेट कर सकते हैं।
तो हमने जैसे जो है ना हमने पिक्चर को अगर क्रॉप करना है तो हमने पिक्चर की क्रॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से पिक्चर को क्रॉप भी कर सकते हैं। जैसे आप अपने मोबाइल में करते हैं वैसे ही सेम आप यहाँ से भी करेंगे। ये देखें यहाँ पे ये इसका साइज़ आपने पहले सेट कर लेना है, ठीक है, जितना भी आप इसका साइज़ रखना चाहते हो। और उसके बाद आपने क्रॉप वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है और जितनी आपने क्रॉप करनी है उतनी आपने सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। ये साइडों पे ब्लैक कलर का साइन आ चुका है, आप यहाँ से इतनी को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। और ये देखें यहाँ पे इतना मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसको मैंने क्रॉप कर दिया। अब इसको अगर आप यहाँ से जो है ना वो सिलेक्ट करके ये देखें इतने को अगर आप इस साइड से सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्ट करके क्रॉप करेंगे तो ये आपका यहाँ से क्रॉप हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, अगर हम इसको माउस के साथ ड्रैग करेंगे तो ये ड्रैग नहीं हो रहा। अब इसके साथ क्या करना है, फॉर्मेट पे आना है आपने। फॉर्मेट पे आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाएगी टाइट वाली, ठीक है। ये देखें यहाँ पे ये नीचे आप आएंगे तो ये देखें ये वाली जो है इसके ऊपर आपने यहाँ से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर आपकी पिक्चर आगे पीछे मूव करेगी, ठीक है। पहले आपकी पिक्चर मूव नहीं करेगी, जैसे आप ये जो है ना सेलेक्ट करेंगे ये देखें ये आप टेक्स्ट के अंदर भी आपको आगे पीछे मूव करती हुई नज़र आएगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से, तो आप इसको पकड़ के आगे पीछे जो है ना वो मूव करवा सकते हैं। ये देखें जी इस तरीके से। अच्छा, अगर आप इसको टाइट नहीं करेंगे तो मैं इसको दोबारा से जो है ना यहाँ पे क्लिक करती हूँ। ये स्क्वायर है, टाइट है, थॉर्ड है, तो ये सारी ऑप्शन इसमें मिल जाती हैं। तो यहाँ से हम दोबारा क्या करते हैं इसको ये देखें यहाँ पे हम इसको टकार देते हैं टाइट, यानी अगर आप इसको स्क्वायर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ये सारी ऑप्शंस इसमें जो है ना वो दी गई हैं। आप सारी ऑप्शंस के ऊपर 1 बाय 1 प्रैक्टिस लाजमी करें। ये देखिए मैं सारी ऑप्शंस के ऊपर जैसे जैसे क्लिक करती जा रही हूँ पिक्चर उसी तरीके से जो है ना उसी सेम। ये देखिए आप पिक्चर के ऊपर टेक्स्ट आ चुका है, आप पिक्चर के बैक पे टेक्स्ट चला गया, ठीक है। अगर आप फ्रंट पे लेके आना चाहते हैं फ्रंट पे लेके आ सकते हैं। अगर आप बैक पे टेक्स्ट को रखना चाहते हैं तो आप बैक पे भी टेक्स्ट को रख सकते हैं। ये देखें अगर आप इसको जो है ना वो थोड़ा सा फासला रखना चाहते हैं टेक्स्ट का पिक्चर के दरमियान तो आप इस तरीके से इस कॉर्नर से पकड़ के इसको खींचेंगे तो जितना फासला रखना चाहते हैं उतना आप इसमें से फासला जो है ना वो रख सकते हैं। ये देखिए अब इसकी डिज़ाइनिंग बन के दोबारा से इसको पकड़ के साथ लगा लेंगे तो ये आपको कुछ इस तरीके का नज़र आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि पिक्चर को हम आगे पीछे मूव कर रहे हैं और उसके बाद अब यहाँ पे इसको जो है ना वो साइड पे सेट करके भी रख सकते हैं। इसके साथ जो है ना वो टेक्स्ट बिल्कुल साथ साथ आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस पिक्चर का यहाँ पे डुप्लीकेट ले लेंगे, ठीक है। कंट्रोल डी करेंगे तो इसका यहाँ पे डुप्लीकेट बन जाएगा पिक्चर का। हमने पिक्चर को बिल्कुल इसके साथ यहाँ पे लगा कर रखना है। ये देखें यहाँ पे इस तरीके से हम पिक्चर को लगा कर रखेंगे। दोबारा हम ये जो ऑप्शंस है इसका हम यूज़ करेंगे और यहाँ से जो है ना आप नीचे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से हमने क्या करना है थोड़ा सा आप नीचे आएंगे और इन दोनों पिक्चर को इस तरीके से हम एक दूसरे के साथ जो है ना वो लगा देंगे। ये देखें हॉरिजॉन्टल इसको करेंगे, ये देखें ये कुछ इस तरीके की आपको पिक्चर बन के नज़र आ जाएगी। तो ये यहाँ पे जो है ना आप इस दोनों पिक्चर को इस तरीके से पकड़ के इसके साथ जो है ना वो अटैच करेंगे तो ये ऐसे मैग्नेट की तरह जो है ना इसके साथ बिल्कुल अटैच हो जाएगी। और उसके बाद अब यहाँ पे जो है ना वो आगे देखेंगे कि ये जो है ना हमने यहाँ पे टेक्स्ट के जो है ना वो पिक्चर का हमने यहाँ पे जो है ना एक दूसरे के साथ डुप्लीकेट करके अटैच कर दिए। अब यहाँ पे जो है ना दोबारा से हम ले लेते हैं पैराग्राफ और फिर यहाँ से हमने लेनी है पिक्चर हम यहाँ से कोई सी 2 ले लेते हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ पे ये पिक्चर ले ली और इस पिक्चर को हम यहाँ पे क्या करेंगे थोड़ी सी हम यहाँ पे ये पिक्चर छोटी करेंगे, ठीक है, ताकि हमें जो है ना यहाँ पे वाज़िया सारी चीज़ें नज़र आएँ। उसके बाद हम यहाँ पे इसको स्क्वायर करेंगे, ठीक है, सेट टाइट कर लेंगे ताकि ये पिक्चर आगे पीछे मूव कर सके। और नेक्स्ट फिर हम यहाँ पे एक और पिक्चर ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम ये वाली पिक्चर भी इंसर्ट कर लेते हैं। ये 2 पिक्चर हमारी यहाँ पे आ चुकी हैं। अब इस पिक्चर को मैं इस पिक्चर के बैक पे लेके जाना चाहती हूँ तो इसको मैं इसके बैक पे भी लेके जा सकती हूँ। ये देखें ये इसके बैक पे चली गई है, ठीक है। तो आप इस तरीके से देखें बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों कर सकते हैं, ठीक है। बैक पे भी लेके जा सकते हैं और फ्रंट पे भी लेके आ सकते हैं। ये देखें कुछ इस तरीके से कैसे जो है ना अपनी पिक्चर को बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ से 2 आइज़ बनी हुई हैं, इस इधर से आप हाइड भी कर सकते हैं और शो भी करवा सकते हैं, ठीक है। पिक्चर को आप इजीली हाइड भी करेंगे और यहाँ से आप शो भी कर सकते हैं।
ठीक है। जिस पिक्चर को आप फ्रंट पे रखना चाहते हैं, जिसको बैक पे रखना चाहते हैं, जिसको हाइड करवाना चाहते हैं, शो करवाना चाहते हैं, उसको आप इजीली हाइड और शो दोनों यहाँ पे करवा सकते हैं। तो ये यहाँ पे पिक्चर की जो है ना वो आप यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आप दोनों यहाँ पे हाइड करना चाहते हैं तो आप दोनों ही हाइड कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये थी आज की हमारी जो है ना इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको कंप्लीट सारी पिक्चर की जो है ना एडिटिंग वगैरह सिखाऊंगी। तो ये यहाँ तक आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है, और प्रैक्टिस करने के बाद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह आपका हामी नासर। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतरीन वीडियो के साथ।